दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत में आपसे एक क्वेश्चन पूछकर करना चाहती हूँ और उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और क्वेश्चन ये है कि इंग्लिश ग्रामर का वो कौन-सा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंग्लिश बोलने और लिखने के लिए? सोचिएगा। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि ऑफ कोर्स आप थंबनेल से समझ गए होंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें? आपके माइंड में क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच का और मेरे पूछे हुए क्वेश्चन का आपस में क्या कनेक्शन है? इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। दोनों ही क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो चलिए पहले समझते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं ना, उनका कुछ ना कुछ फंक्शन होता है हर सेंटेंस में, और उनके फंक्शन के बेस पर सभी वर्ड्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, और इन्हीं कैटेगरीज को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, जो कि 8 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो 8 पार्ट ऑफ स्पीच? कैसे पहचाने उसे सेंटेंस में, ये अब हम आगे सीखेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच में जो सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो नाउन होता है। नाउन जैसे हम संज्ञा कहते हैं, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, वस्तु, व्यक्ति, इन सब चीजों का जो नाम होता है। बेसिकली अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो कुछ भी हमारे आसपास जो है ना, ये सब नाउन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब किसी भी सेंटेंस में नाउन कहाँ पर है, आप ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बहुत आसान है। जब भी कोई सेंटेंस होता है तो आपको पता होगा, हर सेंटेंस का एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। तो जनरली आपको नाउन ना या तो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर दिखेगा। ठीक है, अब नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करें? आपको क्वेश्चन पूछना है व्हाट या फिर हु से। अगर आपको व्हाट और हु का आंसर मिलता है तो समझ जाइए वो एक नाउन है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, रिया इज अ गुड गर्ल। क्वेश्चन पूछिए, हु इज अ गुड गर्ल? आंसर क्या मिला? रिया। तो मतलब रिया हमारा नाउन है। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई हैव अ पेन। क्वेश्चन पूछिए व्हाट। अगर आप पूरा क्वेश्चन नहीं भी बना सकते हैं तो सिंपल पूछिए व्हाट डू आई हैव या व्हाट, तो आंसर क्या आएगा? पेन। तो पेन आपका नाउन हुआ। हैप्पीनेस इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पूछकर देखिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट? हैप्पीनेस, है ना? तो हैप्पीनेस आपका नाउन है। ये था पहला पार्ट ऑफ स्पीच। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच की, दूसरी कैटेगरी की, विच इज प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? कोई भी वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करे, या इसे और अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो नाउन को हटाकर आप जो वर्ड लिखेंगे, ठीक है, या रिप्लेस करेंगे, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हो, ही हो गया, शी हो गया, इट, दे, वी, यू, ये सभी प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब अगेन क्वेश्चन ये है कि सेंटेंस में प्रोनाउन कहां पर है, ये कैसे पहचाने? अगेन वही वाली ट्रिक आपको अप्लाई करनी है। नाउन देखिए, नाउन की जगह पर प्रोनाउन आता है, और नाउन कहां आता है आपको पता है? सब्जेक्ट की जगह पर। ठीक है, ये है हमारा प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, अब शी को अगर हम किसी गर्ल के नेम से रिप्लेस कर दें, फॉर एग्जाम्पल रिया इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो हो गया ना काम हमारा प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने का तरीका। दे आर प्लेइंग आउटसाइड। अब दे को आप रिप्लेस करिए किसी दो नामों से, रोहन एंड राहुल आर प्लेइंग आउटसाइड, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये जो दे है ये प्रोनाउन है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी या नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, जैसे एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड, अलग अलग नामों से जाना जाता है, या फिर आप इसे क्रिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो भी बेसिकली काम होता है, जो काम किसी सेंटेंस में हो रहा है, वो सब वर्ब या क्रिया की कैटेगरी में आता है। अब इसे आइडेंटिफाई कैसे करें? अब आपको फिर से एक क्वेश्चन पूछना है, व्हाट इज हैपनिंग। सेंटेंस से एक क्वेश्चन पूछना है, व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, और अगर क्वेश्चन का आंसर कोई एक्शन आ रहा है, ठीक है, तो मतलब वो वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, शी रन्स फास्ट। अब आप क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? व्हाट इज शी डूइंग। आंसर क्या आएगा? वो क्या कर रही है, आंसर क्या आएगा? रन, है ना? तो रन यहाँ पर आपका वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई रोट अ लेटर। मैंने एक पत्र लिखा। व्हाट डिड आई डू, मैंने क्या किया? रोट, लिखा। तो रोट यहाँ पर क्या है? वर्ब। रोट राइट का ही पास्ट फॉर्म है। तो इस तरह से आप वर्ब को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी पार्ट ऑफ स्पीच के तहत।
जो नेक्स्ट कैटेगरी है पार्ट ऑफ स्पीच की वो है एडजेक्टिव। ध्यान रखें इसे एडजेक्टिव नहीं बोला जाता है, काफी लोग इसे एडजेक्टिव बोलते हैं विच इज इनकरेक्ट, इट्स कॉल्ड एडजेक्टिव। नाउ एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? नाउन हमने समझ लिया है, हमने प्रोनाउन समझ लिया है, इन दोनों को जो भी वर्ड डिस्क्राइब करे, ठीक है, जो भी वर्ड इन दोनों के बारे में, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताए, उसे ही आप एडजेक्टिव की कैटेगरी में ले जाएंगे, ठीक है, जिसे हम हिंदी में विशेषण बोलते हैं। ओके, तो अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप एडजेक्टिव को? फिर से यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछना है, विच वन, व्हाट काइंड, हाउ मेनी, ठीक है, नाउन से। और अगर जो भी वर्ड उसका आंसर आपको दे तो वही आपको समझ जाना है कि एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल देखिए, शी हैज अ रेड ड्रेस, उसके पास एक रेड ड्रेस है। अब इससे क्वेश्चन आप पूछिए सेंटेंस से, विच ड्रेस, तो आंसर क्या आएगा? रेड, और रेड ही आपका एडजेक्टिव है। आई सॉ 3 बर्ड्स, तो हाउ मेनी का क्वेश्चन बनता है, हाउ मेनी बर्ड्स, आंसर आएगा 3, और 3 आपका एडजेक्टिव है। ही इज अ स्मार्ट बॉय, क्वेश्चन पूछिए व्हाट काइंड ऑफ बॉय, या फिर सिर्फ व्हाट काइंड से भी आपको आंसर मिल जाएगा। व्हाट काइंड, तो आप आंसर आपको क्या मिलेगा? स्मार्ट, और स्मार्ट ही आपका एडजेक्टिव है। तो इस तरह से आप एडजेक्टिव को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी सेंटेंस में। पार्ट ऑफ स्पीच की कैटेगरी में जो 5th पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडवर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया विशेषण कहा जाता है। और जो विशेषण जो क्रिया विशेषण होता है वो वर्ब को भी डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है। अब कैसे वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे? अगेन यू हैव टू आस्क क्वेश्चन इन हाउ, व्हेन, वेयर और टू व्हाट एक्सटेंट, ठीक है। और जो भी वर्ड आंसर में आए वही आपका एडवर्ब होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, शी सिंग्स ब्यूटिफुली, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ, आप पूरा क्वेश्चन ना भी पूछें हाउ डज शी सिंग, सिंपल हाउ भी पूछेंगे तो आपका आंसर ब्यूटिफुली आएगा, और ब्यूटिफुली ही आपका एडवर्ब है। ही रन्स फास्ट, सिंपल आप हाउ भी पूछेंगे ना तो आपको आंसर फास्ट में मिलेगा, बट हाउ डज ही रन पूछें तो आपको आंसर फास्ट मिलेगा, और फास्ट आपका एडवर्ब है। आई विल मीट यू टुमारो, क्वेश्चन पूछिए व्हेन, पूरा नहीं भी पूछते हैं व्हेन विल आई मीट, सिंपल पूछिए व्हेन, और व्हेन का आंसर आपको मिलेगा टुमारो, और टुमारो भी आपका एडवर्ब है। ऑलवेज रिमेंबर, एडवर्ब पहचानने के लिए वो जो ly वाली ट्रिक है ना वो हर बार अप्लाई नहीं होती है, तो बी वेरी केयरफुल व्हाइल आइडेंटिफाइंग ly वाली ट्रिक, क्योंकि छोटे बच्चों को बताया जाता है ly है तो एडवर्ब है। दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ आइडेंटिफाइंग एडवर्ब। और ना केवल छोटे बच्चे, बड़े लोग भी गलती कर देते हैं एडवर्ब को पहचानने में, अगर वो ly से एंड नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है प्रेपोजिशन, ठीक है ना। प्रेपोजिशन जो होता है बेसिकली वो दो वर्ड्स के बीच में रिलेशन दिखाता है, ठीक है। अब इसे पहचानेंगे कैसे? पहली ट्रिक तो ये है कि जो प्रेपोजिशन होता है ना वो हमेशा नाउन से पहले आएगा, ठीक है, जो कि पोजिशन दिखाएगा, कोई चीज कहाँ पर रखी है, डायरेक्शन दिखाएगा, दिशा क्या है, या फिर टाइम दिखाएगा। जैसे कि देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल, बुक और टेबल के बीच में एक रिलेशन दिखा रहा है ऑन, जो कि ये भी दिखा रहा है कि बुक कहां पर रखी है, पोजीशन, ठीक है। ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पे गोइंग और स्कूल के बीच में जो कनेक्शन है या जो रिलेशन है वो टू से पता चल रहा है, और ये डायरेक्शन की तरफ भी दिखा रहा है कि वो कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। वी मेट आफ्टर द क्लास, ठीक है। नाउ यहाँ पर आफ्टर आपको समझना है प्रेपोजिशन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये भी एक टाइम को शो कर रहा है, दो वर्ड्स के बीच में रिलेशन भी दिखा रहा है, ठीक है। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रेपोजिशन को। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट या सेकंड लास्ट प्रेपोजिशन। नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है कंजंक्शन, ठीक है, जो कि कनेक्टर के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है, ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ज्वाइन करते हैं दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को या दो फ्रेजेस को, ठीक है। ये तो है कंजंक्शन, बट इंपॉर्टेंट है कि इन्हें पहचाने कैसे, ठीक है। तो आपको पहचानना कैसे है? सिंपल है, आप देखिए कि कौन से वर्ड हैं जो दो सेंटेंसेस को या दो आइडियाज को या दो वर्ड्स को आपस में जोड़ रहे हैं, वही आपके कंजंक्शन होंगे। जैसे कि देखिए, आई लाइक टी एंड कॉफी, टी और कॉफी को जोड़ने का, कनेक्ट करने का काम कौन सा वर्ड कर रहा है? एंड, तो एंड हमारा कंजंक्शन है। ही इज सैड बट ही इज स्ट्रॉन्ग, अब देखिए दो सेंटेंसेस है यहाँ पर, ही इज सैड एंड ही इज स्ट्रॉन्ग, इन दोनों ही सेंटेंसेस को कनेक्ट कौन सा कर रहा है? वर्ड बट।
तो बट हमारा कंजंक्शन है। इस तरह से आप कंजंक्शन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ वी हैव रीच्ड to our last category of part of speech, which is interjection. Now, interjection basically हमारे emotions को express करने वाले words होते हैं। wow, oops, हुर्रे, ये सारे जो words होते हैं ये interjections होते हैं, तो इन्हें आसान होता है काफी identify करना। तो ये थे part of speech। अब आप मुझे बताइए कि क्या इन सभी के बिना सेंटेंस को बोल पाना या लिख पाना पॉसिबल है? तो मिल गया ना आपका आंसर। पार्ट ऑफ स्पीच समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच में जितनी भी कैटेगरीज हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए, चाहे बोलना हो या लिखना हो। तो हो आपको आज के वीडियो में जो पार्ट ऑफ स्पीच मैंने सिखाया, कैसे आइडेंटिफाई करना सिखाया, ये समझ आया होगा। वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इंप्रूविंग।